आज जीके में पढ़ेंगे 51 नंबर क्वेश्चन से। ऋग्वेद 4 वेदों में से पवित्रतम वेद है, जिसमें 10,600 ऋचाएँ के सूक्तों के 10 अध्याय, जिन्हें मंडल कहा जाता है, शामिल है। ऑप्शन ए 1028 सूक्तों। चारों वेदों में ऋग्वेद सबसे प्राचीन है तथा अर्थवेद सबसे नवीन है। ऋग्वेद को 10 भागों में बांटा गया है, जिन्हें मंडल के नाम से जाना जाता है। ऋग्वेद को 10 भागों में बांटा गया है, जिन्हें मंडल के नाम से जाना जाता है। चारों वेदों में ऋग्वेद सबसे प्राचीन है और अर्थवेद सबसे नवीन है। इसमें 10,600 ऋचाओं और 1028 सूक्तों का संग्रह है। ऋग्वेद में उद्धृत प्रमुख देवता इंद्र है। ऋग्वेद में उद्धृत प्रमुख देवता इंद्र है। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के तीसरे मंडल में है। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के तीसरे मंडल में तथा 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है क्वेश्चन नंबर 52, किस वेद में ऋचाओं की संख्या सर्वाधिक है? ऑप्शन सी ऋग्वेद। ऋग्वेद में ऋचाओं की संख्या सर्वाधिक है। क्वेश्चन नंबर 53, निम्नलिखित में कौन सा चारों वेदों में सबसे पुराना और सबसे बड़ा वेद है? ऑप्शन ए ऋग्वेद। ऋग्वेद चारों वेदों में सबसे पुराना और सबसे बड़ा वेद है। क्वेश्चन नंबर 54, ऋग्वेद फिल इन द ब्लैंक्स का संग्रह है। ऑप्शन ए 1028 सूक्तों का संग्रह है। ऋग्वेद 1028 सूक्त संग्रह है। क्वेश्चन नंबर 55, प्रारंभिक हिंदू दर्शन जीवन के कितने चरण निर्धारित किए गए हैं? प्रारंभिक हिंदू दर्शन में जीवन के कितने चरण निर्धारित किए गए हैं? ऑप्शन सी 4। प्रारंभिक हिंदू दर्शन में जीवन के 4 चरण निर्धारित किए गए हैं, जो है ब्रह्मचर्य 0 से 25 वर्ष, गृहस्थ 25 से 50 वर्ष, वानप्रस्थ 50 से 75 वर्ष और संन्यास 75 से 100 वर्ष। प्रारंभिक हिंदू दर्शन में जीवन के 4 चरण निर्धारित किए गए, जिसमें ब्रह्मचर्य 0 से 25 वर्ष, गृहस्थ 25 से 50 वर्ष, वानप्रस्थ 50 से 75 वर्ष और संन्यास 75 से 100 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 56, चारों वेदों में किस वेद को यज्ञ सूत्रों को वेद के रूप में जाना जाता है? चारों वेदों में से किस वेद को यज्ञ सूत्रों को वेद के रूप में जाना जाता है, जिससे सामान्य उद्देश्य के लिए इच्छित छंदों के साथ साथ विभिन्न संस्कारों के लिए अपनाए जाने वाले गत सूत्र भी शामिल है? ऑप्शन सी यजुर्वेद। चारों वेदों में से यजुर्वेद को यज्ञ सूत्रों का वेद के रूप में जाना जाता है, जिसमें समान उद्देश्य के लिए इच्छित छंदों के साथ साथ विभिन्न संस्कारों के लिए अपनाए जाने वाले गद्य सूत्र भी शामिल हैं। क्वेश्चन नंबर 57, उपनिषद शब्द में उपशब्द क्या दर्शाता है? ऑप्शन बी। उपनिषद शब्द में उपशब्द निकटता को दर्शाता है। उपनिषद शब्द में उपशब्द निकटता को दर्शाता है। उपनिषद शब्द में उपशब्द निकटता को दर्शाता है। उपनिषद समानता वेदांत कहलाते हैं। उपनिषद समानता वेदांत कहलाते हैं। यह दार्शनिक ग्रंथ हैं। भारतीय दर्शन के कुछ प्रमुख उपनिषद बृहदारण्यक, छांदोग्य, ऐतरेय, कौशितकी, मैत्रायणी आदि है। क्वेश्चन नंबर 58, ऋग्वेद के स्रोतों को फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में भी जाना जाता है। ऑप्शन ए सूक्त। ऋग्वेद के स्रोतों को सूक्त के रूप में जाना जाता है। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। इसमें कुल 1028 सूक्त है।
संपूर्ण ऋग्वेद को 10 मंडलों में विभक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 59, निम्नलिखित में किस वेद को गीत की पुस्तक, मंत्रों का वेद या गीत का योग भी कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 59, निम्नलिखित में किस वेद को गीत की पुस्तक, मंत्रों का वेद और गीत का योग कहा जाता है? ऑप्शन ए सामवेद। सामवेद को गीत की पुस्तक, मंत्रों का वेद और गीत का योग कहा जाता है। इसमें कुल मंत्रों की संख्या 1869 है। इनमें से 1474 मंत्र ऋग्वेद से लिए गए हैं। इसके कारण सामवेद को ऋग्वेद से अभिन्न माना जाता है। यह पद में है तथा सूर्य देवता को समर्पित है। क्वेश्चन नंबर 60, सबसे पुराना वेद? ऑप्शन डी ऋग्वेद है। ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहते हैं। ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहते हैं। ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है, जिसमें 10 मंडल, 1028 सूक्त, वाल्खील पाठ के 11 सूक्त एवं 10,462 ऋचाएँ मंत्र हैं। हालांकि मंत्रों, ऋचाओं की संख्या के बारे में विद्वानों में मतभेद है। इन वेद के ऋचाओं को पढ़ने वाले पुरोहित को होतृ कहते हैं। विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के तीसरे मंडल में सूर्य देवता सवितृ के समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। इसमें 9वें मंडल में सोम देवता को लेकर। क्वेश्चन नंबर 61, ऋग्वेद में ऐसे कितने मंत्र हैं जिसका प्रमाणिक वाल्खील भजन शामिल है? ऑप्शन बी 1028। ऋग्वेद में से 1028 मंत्र है जिनमें अप्रमाणिक वाल्खील भजन शामिल है। क्वेश्चन नंबर 62, ऋग्वेद में वृंदावनास कितने मंत्र हैं? ऑप्शन बी ऋग्वेद में 1028 मंत्र है। क्वेश्चन नंबर 63, वेदों का इनमें से कौन सा जटिल शब्द एवं व्याख्या के लिए प्रसिद्ध है? क्वेश्चन नंबर 63, वेदों का इनमें कौन सा जटिल शब्दों के अर्थ एवं व्याख्या के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन डी निरुक्त। वेदों का इनमें कौन सा जटिल शब्दों का अर्थ एवं व्याख्या के लिए प्रसिद्ध है? निरुक्त। वेदों के अंग को वेदांग कहा जाता है। वेदांग की संख्या 6 है। शिक्षा, व्याकरण। वेदों के अंग को वेदांग कहा जाता है। वेदांगों की संख्या 6 है। शिक्षा, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष, कल्प। वेदांग की संख्या 6 है। शिक्षा, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष, कल्प। इनमें से वेदों का अंग निरुक्त जटिल शब्दों का अर्थ एवं व्याख्या के लिए प्रसिद्ध है। जो कठिन शब्द व्याकरण के पहुँच से बाहर थे, इसका अर्थ जानने के लिए निरुक्त की रचना हुई थी। निरुक्त की रचयिता व्यास मुनि ने निरुक्त को व्याकरण का पूरक माना है। 64। क्वेश्चन नंबर 64, भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्य में जयते अर्थात सत्य की हमेशा विजय होती है किस प्राचीन भारतीय शास्त्र के उद्धृत एक मंत्र है? ऑप्शन बी मुंडकोपनिषद। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्य में जयते अर्थात सत्य की हमेशा विजय होती है मुंडकोपनिषद से लिया गया। इसका उल्लेख सम्राट अशोक द्वारा बनाया गया श्री स्थल सारनाथ में भी रहा है। इसे भारत के राष्ट्रीय प्रतीक में शामिल किया गया। क्वेश्चन नंबर 65, धनुर्वेद यजुर्वेद का उपवेद है। धनुर्वेद यजुर्वेद का उपवेद है। इसका संबंध निम्न से किससे है? ऑप्शन डी युद्ध कौशल से। धनुर्वेद
यजुर्वेद का एक उपवेद है। इसके अंतर्गत धनुर्विद्या या सैन्य विज्ञान आता है। धनुर्वेद यजुर्वेद का एक उपवेद है। इसके अंतर्गत धनुर्विद्या या सैन्य विज्ञान आता है। धनुर्वेद वह शास्त्र है जिसमें धनुष चलाने की विद्या का निरूपण किया गया। मधुसूदन सरस्वती ने अपने प्रस्थान वेद नामक ग्रंथ में धनुर्वेद को यजुर्वेद का उपवेद लिखा है। क्वेश्चन नंबर 66, निम्नलिखित में किस वेद में संगीत से संबंधित ज्ञान संग्रहित है? ऑप्शन सी सामवेद। सामवेद संगीत से संबंधित वेद है। सामवेद संगीत से संबंधित वेद है। साम का अर्थ गान से है। साम का अर्थ गान से है। सामवेद में संकलित मंत्रों को देवताओं की स्तुति के समय गाया जाता था। सामवेद में संकलित मंत्रों को देवताओं की स्तुति के समय गाया जाता था। सामवेद में कुल 1875 ऋचाएँ हैं। इनमें से 75 ही सामवेद के हैं, शेष ऋग्वेद से ग्रहण किए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 67, वेदों को इंडो आर्यन सभ्यता का सर्वप्रथम साहित्यिक अभिलेख माना जाता है। वेदों को इंडो आर्यन सभ्यता का सर्वप्रथम साहित्यिक अभिलेख माना जाता है। इसमें शामिल 4 वेदों के नाम ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद। ऑप्शन है अथर्ववेद। वेदों को इंडो आर्यन सभ्यता का सर्वप्रथम साहित्यिक अभिलेख माना जाता है। संकलन भाषा, कृषि, विज्ञान, वैज्ञानिक वेदों का अर्थ ज्ञान। इनसे आत्मगमन निर्मित वेद 4 ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इन 4 वेदों को संहिता कहा जाता है। इन 4 वेदों को संहिता कहा जाता है। मुंडक उपनिषद किससे संबंधित है? मुंडक उपनिषद किससे संबंधित है? मुंडक उपनिषद अथर्ववेद से संबंधित है। मुंडक उपनिषद अथर्ववेद से संबंधित है। मुंडकोपनिषद अथर्ववेद की सौन की शाखा का उपनिषद है। मुंडकोपनिषद अथर्ववेद की सौन की शाखा का उपनिषद है। इस उपनिषद में 3 मुंडक हैं। प्रत्येक मुंडक के 2 खंड हैं तथा कुल 64 मंत्र हैं। मुंडकोपनिषद को मंत्रोपनिषद के नाम से जाना जाता है। भारत के राष्ट्रीय प्रतीक में अंकित 7वें जयते शब्द भी मुंडकोपनिषद से लिया गया है। भारत की वैदिक काल अवधि कब तक चली? भारत की वैदिक काल अवधि कब तक चली? ऑप्शन है 1500 से 500 BC तक। सिंधु सभ्यता के पतन के बाद जो नवीन संस्कृति प्रकाश में आई उसके विषय से हमें संपूर्ण जानकारी वेदों से मिलती, इसलिए इस काल को वैदिक काल के नाम से जानते हैं, जिसका समय 1500 से 500। मुंडकोपनिषद सौन की शाखा का उपनिषद है। इसमें उपनिषद के 3 मुंडक, प्रत्येक मुंडक के 2 खंड तथा कुल 64 मंत्र हैं। मुंडकोपनिषद के मंत्रोपनिषद के नाम से भी जाना जाता है। भारत के राष्ट्रीय प्रतीक में अंकित 7वें जयते शब्द भी मुंडकोपनिषद से लिया गया है। 69 भारत की वैदिक काल अवधि कब तक चली? 1500 से 500 ईस्वी तक। क्वेश्चन नंबर 70, निम्नलिखित में कौन सा वेद जादुई अनुष्ठानों और वशीकरण के बारे में बताता है? ऑप्शन ए अथर्ववेद। अथर्ववेद को ब्रह्मवेद भी कहा जाता है। अथर्ववेद को ब्रह्मवेद भी कहा जाता है अथवा
अर्थर्व ऋषि के नाम पर इस वेद का नाम अर्थवेद पड़ा। अर्थर्व ऋषि के नाम पर इस वेद का नाम अर्थवेद पड़ा। इस वेद की रचना सबसे बाद में हुई। इसमें 20 अध्याय हैं। इस वेद की रचना सबसे बाद में हुई। इसमें 20 अध्याय हैं। 730, 731, 730 सूक्त एवं 5987 मंत्र है। इसमें वशीकरण, जादू टोना, भूत प्रेतों एवं औषधियों से संबंधित मंत्रों का वर्णन है। काशी का प्राचीनतम उल्लेख अर्थवेद में ही मिलता है। काशी का प्राचीनतम उल्लेख अर्थवेद में ही मिलता है। क्वेश्चन नंबर 71, यजुर्वेद में यजुर का अर्थ क्या है? ऑप्शन सी, यजुर्वेद में यजुर का अर्थ बलिदान है। यजुर्वेद में यजुर का अर्थ बलिदान है। यजुर्वेद हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण श्रुति धर्म ग्रंथ है। इसमें यज्ञ एवं बलि की प्रक्रिया के बारे में बताया गया है। इसमें यज्ञ एवं बलि की प्रक्रिया में बताया गया है। हिंदू धर्म के 4 प्रमुख ग्रंथों में से एक है। क्वेश्चन नंबर 72, निम्न में किस वेद में बीमारियों का उपचार दिया गया? निम्न में किस वेद में बीमारियों का उपचार दिया गया? ऑप्शन डी, अथर्ववेद में। अथर्ववेद में बीमारियों के उपचार के बारे में बताया गया है। अथर्ववेद में मनुष्यों के समान विचारों तथा अंधविश्वासों का विवरण मिलता है। इसमें विविध विषयों से संबंधित मंत्र तथा रोग निवारण, संयम, राजभक्ति, विवाह तथा प्रणय गीतों के विवरण सुरक्षित है। यह अथर्व ऋषि द्वारा रचित है। क्वेश्चन नंबर 73, निम्नलिखित में से उपनिषद में वसुधैव कुटुम्बकम शब्द का उल्लेख किया गया है। निम्नलिखित में किस उपनिषद में वसुधैव कुटुम्बकम शब्द का उल्लेख किया गया है? पहला, महानिषद। ऑप्शन ए, महाउपनिषद। महाउपनिषद में वसुधैव कुटुम्बकम शब्द का उल्लेख किया गया है। इसका अर्थ है धरती संसार ही परिवार होता है। इसका अर्थ है धरती संसार ही परिवार होता है। क्वेश्चन नंबर 74, फिल इन द ब्लैंक्स उपनिषदों में से फिल इन द ब्लैंक्स उपनिषद माने जाते हैं। ऑप्शन है 108 उपनिषदों में से 11 उपनिषद मुख्य माने जाते हैं। 108 उपनिषदों में से 11 उपनिषद मुख्य माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 75, फिल इन द ब्लैंक्स सबसे पुराना उपनिषद है। ऑप्शन डी, छांदोग्य उपनिषद सबसे पुराना उपनिषद है। छांदोग्य उपनिषद सबसे पुराना उपनिषद है। क्वेश्चन नंबर 76, प्रारंभिक भारतीय दार्शनिक के अनुसार प्रत्येक वस्तु फिल इन द ब्लैंक्स मूल तत्वों से बनी है। प्रारंभिक भारतीय दार्शनिक के अनुसार प्रत्येक वस्तु फिल इन द ब्लैंक्स मूल तत्वों से बनी है। ऑप्शन डी, 5 पंचभूत, पंच तत्व या पंच महाभूत भारतीय दर्शन में सभी पदार्थ के मूल माने गए हैं। आकाश, वायु, अग्नि, जल तथा पृथ्वी ये 5 महाभूत माने गए हैं जिनसे सृष्टि का प्रत्येक पदार्थ बना है। इनसे बने पदार्थ जड़ होते हैं। सजीव बनने के लिए इनको आत्मा चाहिए। आत्मा को वैदिक साहित्य में पुरुष कहा जाता है। आत्मा को वैदिक साहित्य में पुरुष कहा जाता है। सांख्य दर्शन में प्रकृति इन्हीं पंचभूतों से बना माना गया है। क्वेश्चन नंबर 77, कठोपनिषद में नचिकेता नामक एक किशोर और देवता के बीच बातचीत दर्ज है। कठोपनिषद में नचिकेता नामक एक किशोर और देवता के बीच हुई बातचीत दर्ज है। निम्नलिखित में कौन सा देवता नचिकेता से बात कर रहा है?
ऑप्शन ए भगवान यम। कठोपनिषद में नचिकेता नामक एक किशोर और देवता के बीच बातचीत दर्ज है। निम्नलिखित में कौन सा देवता नचिकेता से बात कर रहा है? तो भगवान यम। कठोपनिषद में नचिकेता एवं देवता यम के मध्य हुई बातचीत संवाद दर्ज है। यह कृष्ण यजुर्वेद शाखा का उपनिषद है। ये उपनिषद के रचयिता क्वेश्चन नंबर 78 निम्नलिखित विकल्पों में गलत जोड़ी का चयन करें। चंद्रगुप्त मौर्य, बिंबिसार गुप्त, राजा राम चोल, गणेश कुषाण। ऑप्शन बी बिंबिसार ने 544 ईस्वी पूर्व में मगध पर आर्य वंश की स्थापना की। इसके पूर्व यहाँ विदर्भ का शासन था। बिंबिसार ने गिरिराज को अपनी राजधानी बनाई। इसके वैवाहिक संबंधों द्वारा अपनी स्थिति मजबूत की। बिंबिसार ने लिच्छवी शासक चेटक की पुत्री चेलना कौशल राज पर संजीत की बहन महाकौशला तथा मध्य देश की कच्छ कन्या क्षेमा से विवाह किया। काशी महाकौशला देवी के साथ दहेज में मिला था। बिंबिसार विलिंदर बैंक का शासक था। बिंबिसार मगध का शासक था। क्वेश्चन नंबर 80 निम्नलिखित में कौन सी मगध साम्राज्य की राजधानी थी? ऑप्शन बी राजगीर। मगध प्राचीन भारत में 16 महाजनपदों में से एक था। मगध प्राचीन महाभारत में 16 महाजनपदों में से एक था। यहाँ बौद्ध काल में उत्तर भारत का सबसे शक्तिशाली जनपद था। यह बौद्ध काल में उत्तर भारत का सबसे शक्तिशाली जनपद था। इसकी प्राचीन राजधानी राजगिर या गिरिराज थी। कालांतर में मगध की राजधानी पाटलिपुत्र स्थानांतरित हुई। हालांकि शिशुनाग के शासनकाल में राजगिर गिरिराज के अतिरिक्त वैशाली नगर को भी दूसरी राजधानी बनाया गया था, जो बाद में उसकी प्रधान राजधानी बन गई। आर्य संस्कृति के सर्वोच्च काल में गंगन घाटी के जनपद जो संख्या में फिलिंदर ब्लैंक से महाजनपद बन गया। ऑप्शन है आर्य संस्कृति के सर्वोच्च काल में गंगा नदी के जनपद जो संख्या में 16 थे महाजनपद बन गए थे। 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में 16 महाजनपदों का उदय हुआ। ये 16 महाजनपद पूर्व में आर्य संस्कृति के सर्वोच्च काल में गंगा घाटी के 16 जनपद थे। इन 16 महाजनपदों का उल्लेख बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में मिलता है। इन 16 महाजनपदों में मगध, गिरिराज, कौशाम्बी, कौशल, श्रावस्ती, अवंती, उज्जैन सर्वाधिक प्रसिद्ध थे। प्राचीन भारत में राज्य या प्रशासनिक इकाइयों को महाजनपद कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 82 प्राचीन काल में अवध को किस नाम से जाना जाता था? प्राचीन काल में अवध को किस नाम से जाना जाता था? 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में भारतवर्ष 16 महाजनपदों में विभाजित था। प्राचीन काल में अवध को कौशल नाम से जाना जाता था। वर्तमान में यह फैजाबाद उत्तर प्रदेश में स्थित है। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में भारतवर्ष 16 महाजनपदों में विभाजित था। प्राचीन काल में अवध को कौशल के नाम से जाना जाता था। वर्तमान में यह क्षेत्र फैजाबाद उत्तर प्रदेश में स्थित है। 83 नंबर क्वेश्चन 19वीं शताब्दी में निर्मित अजमेर का सोहनजी की नसिया मंदिर निम्नलिखित को समर्पित है। ऑप्शन ए भगवान ऋषभदेव,
19वीं शताब्दी में निर्मित सोनी जी की नसिया मंदिर अजमेर शहर में स्थित एक जैन मंदिर है, जिसे लाल मंदिर भी कहते हैं। यह मंदिर जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव को समर्पित है। 19वीं शताब्दी में निर्मित सोनी जी की नसिया मंदिर अजमेर शहर में स्थित एक जैन मंदिर है, जिसे लाल मंदिर भी कहते हैं। यह मंदिर जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव को समर्पित है। क्वेश्चन नंबर 84, जैन धर्म से संबंधित जल मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन सी राजा नंदीवर्धन ने। जैन धर्म से संबंधित जल मंदिर बिहार के पावापुरी शहर में स्थित है। जैन धर्म से संबंधित जल मंदिर बिहार के पावापुरी शहर में स्थित है। ऐसा माना जाता है कि इस मंदिर का निर्माण महावीर के बड़े भाई राजा नंदीवर्धन ने कराया था। ऐसा माना जाता है कि इस मंदिर का निर्माण महावीर के बड़े भाई नंदीवर्धन ने कराया था। यह मंदिर एक तालाब के मध्य में बना हुआ है। तथा इस मुख्य पूजनीय वस्तु भगवान महावीर की चरण पादुका है। इसमें मुख्य पूजनीय वस्तु भगवान महावीर की चरण पादुका है। क्वेश्चन नंबर 85, जैन धर्म में तीर्थंकर किसे कहते हैं? ऑप्शन ए धर्म का रक्षक एवं आध्यात्मिक शिक्षक जो मोह या मुक्ति का मार्ग बताता है। जैन धर्म में तीर्थंकर को धर्म का रक्षक एवं आध्यात्मिक शिक्षक के रूप में माना जाता है, जो मोक्ष या मुक्ति का मार्ग बताता है। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए। ऋषभदेव जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर, महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर हुए। क्वेश्चन नंबर 86, निम्न में कौन सा स्थान जैन धर्म से संबंधित नहीं है? ऑप्शन डी कुशीनगर जैन धर्म से संबंधित नहीं है। यहाँ बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था। मल्लों ने यहाँ बुद्ध के अवशेषों पर एक स्तूप का निर्माण करवाया था। यह नगर बौद्ध धर्म में विशेष स्थान रखता है तथा यहाँ कनिष्क ने विहारों एवं चैत्यों का निर्माण करवाया था। किया था। क्वेश्चन नंबर 87, जब कोई तीर्थंकर अपना नश्वर शरीर छोड़ता है तो इसे फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन डी निर्वाण। जब कोई तीर्थंकर अपने नश्वर शरीर को छोड़ता है तो इसे निर्वाण मृत्यु के रूप में जाना जाता है। जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव थे तथा जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी थे। क्वेश्चन नंबर 88, निम्नलिखित में कौन सा आगम जैन धर्म में अहिंसा का वर्णन करता है? ऑप्शन ए सूत्र कार्तांग सूत्र। निम्नलिखित में कौन सा आगम जैन धर्म में अहिंसा का वर्णन करता है? सूत्र कार्तांग सूत्र। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। इसके अंतर्गत 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्ण, 6 छेद सूत्र, 4 मूल सूत्र, अनुयोग सूत्र तथा नंदी सूत्र की गणना की जाती है। जैन धर्म का सूत्र कार्तांग सूत्र अहिंसा का वर्णन करता है। इस सूत्र में कहा गया कि यह जानते हुए भी कि सभी बुराइयां और दुख जीवित प्राणियों की चोट से उत्पन्न होते हैं और अंतहीन शत्रुता की ओर ले जाता है और यह महान भय का मूल कारण है। एक बुद्धिमान व्यक्ति जो जागृत हो गया है उसे सभी पाप कर्मों से बचना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 89, निम्नलिखित में किसे जैन
धर्म का प्रथम तीर्थकर माना जाता है? ऑप्शन ए ऋषभनाथ। जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थकर ऋषभ देव थे। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे। जैन धर्म अनीश्वरवादी है। जैन धर्म अनीश्वरवादी है। यह ईश्वर तथा वेदों की सत्ता में विश्वास नहीं रखता है। ईश्वर तथा वेदों की सत्ता में विश्वास नहीं रखता है। क्वेश्चन नंबर, जैन अनुयायी अहिंसा में विश्वास करते हैं। जैन धर्म में कर्म की प्रधानता की गई है। जैन धर्म आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार करता है। जैन धर्म आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार करता है। क्वेश्चन नंबर 90, वर्धमान महावीर जैन धर्म के फिल इन द ब्लैंक्स तीर्थकर थे। ऑप्शन सी 24 में। क्वेश्चन नंबर 91, जैन धर्म के 24 तीर्थकरों में से प्रथम तीर्थकर कौन थे? ऑप्शन बी ऋषभनाथ। क्वेश्चन नंबर 92, जीवन में जिन 5 बंधनों को जैन धर्म के लोगों द्वारा पालन करना होता है, उनमें से किसका अर्थ गैर अभिग्रहण है? जीवन में जिन 5 बंधनों को जैन धर्म के लोगों द्वारा पालन करना होता है, उनमें से निम्न में किसका अर्थ गैर अभिग्रहण है? ऑप्शन बी है अपरिग्रह। जैनियों के अनुसार कर्म और बंधन से आत्मा को मुक्ति दिलाने के लिए जैनियों के अनुसार कर्म एवं बंधन से आत्मा को मुक्ति दिलाने के लिए 5 महाव्रत अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य तथा अपिग्रह है। अपिग्रह का अर्थ गैर अभिग्रहण अर्थात कोई भी वस्तु संचित न करना। क्वेश्चन 93, फिल इन द ब्लैंक्स को अपवित्र व्यक्ति माना जाता है। फिल इन द ब्लैंक्स को अपवित्र व्यक्ति माना जाता है जिसने जैन धर्म को उसका वर्तमान स्वरूप दिया है। ऑप्शन है महावीर। महावीर को अपवित्र व्यक्ति माना जाता है जिसने जैन धर्म को उसका वर्तमान स्वरूप दिया प्रदान किया। महावीर का जन्म प्राचीन वज्जीकतन की राजधानी वैशाली के निकट कुंड ग्राम के ज्ञात्री कुल के प्रधान सिद्धार्थ के यहाँ 540 ईस्वी पूर्व में हुई। क्या माता का नाम त्रिशला था जो लिच्छवी राजकुमारी थी तथा इनकी पत्नी का नाम यशोदा था। क्वेश्चन नंबर 94, स्वामी महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? स्वामी महावीर का जन्म कुंड ग्राम में हुआ था। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 95, महावीर और उसके अनुयायी की शिक्षाओं को लगभग 15 वर्ष पहले जिस रूप में लिखा गया था उस रूप में वे वर्तमान में किस स्थान पर उपलब्ध है? ऑप्शन डी गुजरात में वल्लभी। महावीर और उसके अनुयायी की शिक्षाओं को लगभग 1500 वर्ष पहले जिस रूप में लिखा गया था उसी रूप में वर्तमान में किस स्थान पर उपलब्ध है? गुजरात में वल्लभी। जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थकर महावीर स्वामी और उसके अनुयायी की शिक्षाओं को लगभग 1500 वर्ष पहले जैसे लिखा गया था उसी रूप में वर्तमान में गुजरात के वल्लभी में उपलब्ध है। वल्लभी गुजरात में दूसरी जैन सभा का आयोजन 512 ईस्वी में भानुगुप्त के शासनकाल में किया गया था जिसकी अध्यक्षता देवश्री समाज सर्वम ने की थी। प्रथम संगीति चतुर्थ शताब्दी ईस्वी पूर्व में स्थान पाटलिपुत्र अध्यक्ष स्थूलभद्र द्वितीय 512 ईस्वी वल्लभी देवश्री क्षमा शर्मन 96 जैन धर्म में जैन शब्द संस्कृत शब्द जीन से लिया गया जिसका अर्थ है फिल इन द ब्लैंक्स जिसने सभी मानवीय भावावेशों पर विजय प्राप्त कर लिया। जैन धर्म में जैन शब्द संस्कृत जीन शब्द से लिया गया जिसका अर्थ है विजेता अर्थात
जिसने प्रेम, द्वेष, सुख, दुख, राग, तृष्णा तथा सभी मानवीय भावावेशों पर विजय प्राप्त कर लिया। इस तरह से ज्ञान, सत्य और क्षमता को ढकने एवं कर्मों से अपनी आत्मा को मुक्त कर लिया, वह एक जीन कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 97, जैन धर्म का तीर्थ स्थल पालिताना मंदिर निम्न में किस राज्य में स्थित है? जैन धर्म के तीर्थ स्थल पालिताना मंदिर निम्न में से किस राज्य में स्थित है? आंसर ऑप्शन बी, गुजरात। जैन धर्म का तीर्थ स्थल पालिताना मंदिर गुजरात के भावनगर जिले में शत्रुंजय पहाड़ी पर स्थित जैनियों का पवित्र तीर्थ स्थल है। मुख्य मंदिर प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव को समर्पित है। यह मंदिर भी महान जैन संरक्षक कुमारपाल सोलंकी ने 11वीं शताब्दी में बनाया था। पालिताना शहर को मंदिरों का शहर माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 98, दिगंबर संप्रदाय इनमें से किस धर्म से संबंधित है? ऑप्शन डी, दिगंबर संप्रदाय जैन धर्म के 2 संप्रदायों में से एक है। लगभग 300 ईसा पूर्व मगध में भीषण अकाल पड़ने पर जैन धर्म के अनुयायियों में मतभेद पड़ जाने से यह धर्म 2 संप्रदायों में दिगंबर और श्वेतांबर में विभक्त हो गया। दिगंबर संप्रदाय के प्रवर्तक प्रादुर्भाव, श्वेतांबर संप्रदाय के प्रवर्तक अष्टभद्र है। जैन धर्म के 24वें अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी, प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव, 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के प्रारंभ में भगवान महावीर का जन्म निम्नलिखित में किस स्थान पर हुआ? ऑप्शन सी, वैशाली। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें अंतिम तीर्थंकर थे। उनका जन्म 540 ईसा पूर्व में कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। इनके पिता सिद्धार्थ ज्ञातृक कुल के प्रधान थे और माता त्रिशला लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। विदित है कि जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव थे। भगवान महावीर का मूल नाम क्या था? भगवान महावीर का मूल नाम वर्धमान था। भगवान महावीर का मूल नाम वर्धमान था। महावीर का जन्म प्राचीन वैदिक तंत्र की राजधानी वैशाली के निकट कुंडग्राम के ज्ञातृक कुल के प्रधान सिद्धार्थ के यहाँ 540 ईस्वी पूर्व में हुआ था। इनकी माता का नाम त्रिशला था जो लिच्छवी गण राजकुमारी थी। इनकी पत्नी का नाम यशोदा था। महावीर को जिम्ब्रिक के समीप ऋजुपालिका नदी के किनारे कैवल्य सर्वोच्च ज्ञान को प्राप्त